ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। कक्षा 10th विषय विज्ञान पाठ 1 मानव स्वास्थ्य में आज हम पढ़ेंगे नशीले पदार्थ। हमने पिछले कालांश में ब्लड प्रेशर के बारे में पढ़ा था। बीपी, ब्लड प्रेशर हाई, ब्लड प्रेशर लो कैसे होता है, क्या कारण है, इसके क्या दुष्परिणाम होते हैं, इसके बारे में मैंने बताया। आज हम बताएंगे नशीले पदार्थ हमारे शरीर के अंदर किस प्रकार दुष्प्रभाव डालते हैं और कौन कौन से नशीले पदार्थ हैं। देखिए आप, इसमें सबसे पहला है गुटखा, GUTKHA यानी गुटखा। गुटखा, इसमें जो नशीले पदार्थ हैं मानव शरीर पर कुप्रभाव डालते हैं और मानव शरीर को स्थायी रूप से रोगी बना देते हैं। इसमें सबसे पहला गुटखा GUTKHA गुटखा। इसमें गुटखे में क्या क्या होता है, गुटखा कैसे बनाया जाता है। सुपारी के टुकड़ों से, सुपारी के टुकड़े डाले जाते हैं तथा चूना, संश्लेषित रासायनिक पदार्थों द्वारा संश्लेषित खुशबू, कुछ धातुओं के वर्ग आदि पदार्थों के मिश्रण से गुटखा तैयार किया जाता है। कुछ गुटखे के अंदर तंबाकू भी डाली जाती है। ये कुछ तंबाकू भी डाली जाती है। इसका दुष्प्रभाव क्या होता है, जबड़े की मांसपेशियां, हमारा जो जबड़ा है, मुंह है, ये जबड़े की मांसपेशियां कठोर हो जाने से जबड़ा ठीक से खुलता नहीं है, यानी जबड़ा ठीक से खुलता नहीं है, तो इसको हम कहते हैं सबम्यूकस फाइब्रोसिस। सबम्यूकस फाइब्रोसिस रोग हो जाता है जिसमें जबड़ा खुलता नहीं है, तो ये गुटखे के कारण। दूसरा तंबाकू, तंबाकू TABACCO तंबाकू। तंबाकू ये पादप निकोटिएना टोबैकम यानी निकोटिएना टोबैकम, ये पादप के द्वारा, कुल इसका है सोलेनेसी कि ये पत्तियों से तंबाकू प्राप्त की जाती है। यानी तंबाकू का जो पादप होता है, तंबाकू के पादप में जो पत्तियों से ये तंबाकू बनाई जाती है, जिसको हम कहते हैं तंबाकू का पादप, इसका साइंटिफिक नेम निकोटिएना टोबैकम। ये कुल सोलेनेसी का पादप है, पत्तियों से ये प्राप्त किया जाता है। पत्तियों में 1 से 8% निकोटीन नामक एल्केलाइड पाया जाता है। यानी जो तंबाकू की पत्ती है उसमें 1 से 8 तक प्रतिशत निकोटीन नामक एल्केलाइड पाया जाता है। ये तंबाकू का प्रयोग में इसमें क्या क्या डाला जाता है, पान, गुटखे, चूने के साथ चबाने, पाउडर के रूप में, यानी ये क्या क्या उपयोग में, जैसे पान में इसको तंबाकू को डाला जाता है, जो लोग पान खाते हैं पान में तंबाकू को डाला जाता है। गुटखे के अंदर भी तंबाकू को डाला जाता है, चूने के साथ चबाने में भी तंबाकू को डाला जाता है, पाउडर के रूप में कई लोग सूंघने में भी इसका प्रयोग करते हैं, और इसी प्रकार से कई लोग मंजन में तंबाकू मिला देते हैं और फिर दांतों के द्वारा उस मंजन का प्रयोग करते हैं, दांतों पर मलते हैं। बीड़ी के अंदर तंबाकू डाली जाती है, सिगरेट में तंबाकू डाली जाती है। कई लोग जो चिलम पीते हैं तो चिलम में गांजा ये मिला करके इस तंबाकू के अंदर उसको मिलाया जाता है। सिंगार जो बड़ा लंबा होता है, सिंगार, जो हुक्का, जो बड़े बुजुर्ग गांव के अंदर लोग हुक्का पीते हैं, ये अन्य रूप से इस तंबाकू का प्रयोग किया जाता है। यानी ये हानि क्या पहुंचाती है तंबाकू। तंबाकू जो होती है, मुंह के रोग हो जाते हैं, यानी प्रमुख रूप से इसका जो कार्य है कैंसर करना है। अब कैंसर भी कई प्रकार के होते हैं, मुंह का कैंसर, गले का कैंसर, जीभ का कैंसर, फेफड़ों का कैंसर। ये कैंसर के रोग इस तंबाकू से होते हैं, और कौन से, मुंह, गले, जीभ, फेफड़ों, इनके कैंसर इससे हो जाते हैं।
और इसमें निकोटीन ये जो पाया जाता है ये धमनियों की दीवारों को ये मोटा कर देता है, धमनी की दीवारों को मोटा कर देता है, जिससे ब्लड प्रेशर की समस्या प्रमुख रूप से और हार्ट की समस्या और स्पंदन की समस्या, हार्ट के स्पंदन की समस्या प्रमुख रूप से पैदा होती है। यानी बीपी यानी हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, यानी ब्लड, बी यानी ब्लड और पी यानी प्रेशर, ब्लड प्रेशर और हार्ट स्पंदन इससे तंबाकू से बढ़ जाता है। कुछ जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, गर्भवती महिलाओं के अंदर जो भ्रूण का परिवर्तन होता है, तो भ्रूण के परिवर्तन में विकास में कमी आ जाती है, या ऐसा कह सकते हैं कि उसका विकास मंद पड़ जाता है, यानी कमजोर पड़ जाता है। और इसी प्रकार से जो बीड़ी सिगरेट होती है, बीड़ी सिगरेट के धुएं में कार्बन डाइऑक्साइड, बीड़ी सिगरेट के अंदर जो धुआं निकलता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस वायुमंडल में चली जाती है, तो ये लाल रुधिर कणिकाओं को नष्ट कर देती है। हमारे शरीर में जो धुएं के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है ये ब्लड में मिल जाती है और ये हमारी लाल रुधिर कणिकाओं को समाप्त कर देती है, कमजोर कर देती है। इसी प्रकार से इसके अलावा O2 के परिसंचरण में भी उसमें दिक्कत आती है, ऑक्सीजन के परिवहन में भी दिक्कत आती है, क्योंकि उसकी क्षमता नष्ट हो जाती है। इसका प्रमुख कारण जैसे बीड़ी पी, सिगरेट पी और धुआं उसका वायुमंडल में निकाला, तो जो स्वस्थ लोग हैं जो बीड़ी सिगरेट नहीं पीते हैं, श्वास के द्वारा वो उनके शरीर में चली जाती है और उनके भी हवा के साथ अन्य दूसरे स्वस्थ लोगों में प्रवेश कर जाती है और उनको भी ये रोगग्रस्त कर देती है। आज पूरे विश्व में 60 लाख लोग, कितने 60 लाख, कितने होते हैं 60 लाख, 60 लाख लोग इस तंबाकू की बीमारी के कारण से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मर रहे हैं। ये औसत आंकड़ा है 60 लाख का, उसमें से 50 लाख लोग तो सीधे सीधे तंबाकू की नशीले पदार्थों की चपेट में आ रहे हैं। 10 लाख लोग अप्रत्यक्ष रूप से, जैसे अप्रत्यक्ष रूप से कैसे कि जैसे बीड़ी सिगरेट पीता नहीं है लेकिन वायुमंडल में बीड़ी सिगरेट पीने वालों के पास में बैठता है, या वायुमंडल के अंदर वो धुआं है उसके श्वास के द्वारा उसके शरीर में जा रही है, ऐसे 10 लाख लोग हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से मर रहे हैं। ये प्रमुख समस्या है। अब तीसरा है मदिरा। मदिरा का मतलब शराब। आप देखते हैं कि गवर्नमेंट अपना टैक्स कमाने के लिए आप जगह जगह गांव में सब जगह ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा हुआ है जहां पर मदिरा नहीं बेची जाती है। लोग गवर्नमेंट भी बेचती है, इसके अलावा कुछ गांवों में लोग पहाड़ी क्षेत्रों में मदिरा खुद बनाते हैं और वो बेचते हैं। और इसी प्रकार से मदिरा जो होता है, शराब जिसको कहते हैं, जिसमें अल्कोहल पाया जाता है, ये इसके भी बहुत से नशे के लोग आदी हैं। मदिरा पान से अल्कोहल ये जो रक्त प्रभाव द्वारा ये हमारे यकृत में पहुंचती है और अल्कोहल को ये यकृत एल्सीएल्डिहाइड में बदल देता है, यानी इस अल्कोहल को यकृत जो है एसिड एल्डिहाइड में बदल देता है। और इसी प्रकार से ये विषैला पदार्थ है जो हमारे शरीर को क्षति पहुंचाता है। शरीर सामंजस्य, यानी शरीर का जो सामंजस्य है, जैसे कई बार क्या आपने देखा होगा कि जो लोग शराब पी लेते हैं, मदिरा सेवन कर लेते हैं, तो मदिरा सेवन करने से उनका तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो जाता है और वो होश में नहीं रहते हैं। कई बार देखा होगा नालियों में पड़े रहते हैं, गंदी नालियों में मक्खी भिन भिना रही हैं, और इसी प्रकार से चाय जहां पड़ जाते हैं। कई लोग एक्सीडेंटों में खत्म हो जाते हैं, एक पैर यहाँ रखेंगे दूसरा वहां पड़ेगा, तीसरा दूसरी जगह पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये अल्कोहल ये हमारे सामंजस्य, शरीर के सामंजस्य को समाप्त कर देती है, हमारे नियंत्रण को कमजोर कर देती है। जैसे एक पैर हम यहाँ रखेंगे और रखेंगे यहाँ, पड़ेगा वहां, तो हमारा शरीर का, मस्तिष्क का नियंत्रण नहीं रहता, शरीर का नियंत्रण भी समाप्त हो जाता है और हमारे शरीर में कार्य करने की क्षमता कमजोर हो जाती है, रोगाणु प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है हमारी। इसके अलावा मैंने कहा था कि दुर्घटना में मर जाते हैं, जैसे चला करके वाहन के सामने एकदम चले जाते हैं, वाहन वाला भी क्या करे बेचारा, कहां तक बचाए, और वो खत्म हो जाते हैं।
और हमारे धीरे धीरे ये अल्कोहल जो लोग शराब मदिरा का सेवन करते हैं, इनकी स्मरण शक्ति बिल्कुल कमजोर हो जाती है, स्मरण शक्ति कमजोर हो जाती है। तंत्रिका तंत्र, ये जो तंत्रिका तंत्र होता है, ये शरीर के अंदर मानव मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र ये भी कमजोर पड़ जाता है और हमारे शरीर में प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण, इसकी क्षमता भी कमजोर पड़ जाती है। और प्रमुख रूप से आपने देखा होगा कि जो लोग शराब का सेवन करते हैं, जो लोग दारू पीते हैं, मदिरा का सेवन करते हैं, ऐसे लोगों का पैसा खर्च होता है जो होता है, लेकिन इसके अलावा भी उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा गिरती है। लोग कहते हैं अरे ये तो दारू पीने वाला व्यक्ति है, उसे कोई बात नहीं करना पसंद करता है, तो सामाजिक प्रतिष्ठा भी इनकी गिरती है। इस कारण से अगर हमें दोस्तों, अगर हमारे स्वास्थ्य को ठीक प्रकार से रखना है तो हमें इस नशीले पदार्थों से बचना पड़ेगा, दूर रहना पड़ेगा। अगर हमारे शरीर को ठीक से हमें चलाना है तो इसी प्रकार से मैं आपसे एक निवेदन और करूंगा कि आप गृह कार्य की कॉपी, आपने बार बार मैं कहता हूं कि गृह कार्य की कॉपी आपने नहीं खरीदी है, अविलंब तुरंत खरीद करके काम प्रारंभ कर दें। और इसी प्रकार पाठ्यक्रम नहीं खरीदा है तो पाठ्यक्रम भी हम खरीदें, क्योंकि जब तक ये महामारी बीमारी चलती रहेगी, जब तक ऑनलाइन से पढ़ाई चलती रहेगी, विद्यालय खुलने के बाद तो फिर विद्यालयों में पढ़ाई चलेगी, तो ये गृह कार्य आपका चेक होगा, वो विद्यालय से योजना बना ली गई है। तो इस प्रकार से आप अविलंब गृह कार्य करें और पाठ्य पुस्तकें खरीद लें और अपना काम करें। धन्यवाद, नमस्कार।